है कि जो आम इंसान नहीं कर सकता वो चमत्कार करके वो दिखा दिए। ऐसे तो बहुत साधु ने कर दिया। माँ हंडी कुंडी पे महावीर जी के पास साधु नागाई है, वो भी मतलब बाने ऐसे काम किए जैसे मतलब बच्चा जब मरे भाया गया है वो जीवित हैगा, और जो कबाड़ों बीनते डोलते थे वो आज कहीं से कहीं राजा हो गए। भगवान के तो पावे के तो यही पालते हैं कि किसी की आत्मा नहीं सताओ, कोई पशु हो पक्षी हो चाहे कोई गृहस्थी हो या कोई हो, किसी की आत्मा नहीं दुखे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे। वृंदावन की इस यात्रा में जैसे हम आपसे वादा किए थे कि वृंदावन के महान त्यागी तपस्वी संत जनों गुरुजनों से आपको मुलाकात करवाएंगे, तो इस यात्रा में आइए महाराज जी से मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं। महाराज जी नमस्कार, जय श्री राधे राधे। नवो नारायण। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? सोनगिरी महाराज। महाराज जी आप कहाँ के रहने वाले? हम तो यहाँ वृंदावन के ही हैं। महाराज जी आप कितने साल के थे तो बाबा जी बन गए? हम करीब 40 साल के थे बाबा जी। महाराज जी आपके अंदर ऐसा क्या विचार आया, ऐसा क्या अनुभूति हुआ कि आप बाबा जी बन गए? भाई ये तो भगवान की मर्जी है, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जो भी कुछ करेगा जो इंसान उसी के पीछे करेगा, उसकी मर्जी। भाई हम बाबा जी बन गए। महाराज जी मनुष्य जीवन में भक्ति क्यों जरूरी है? भाई भक्ति नहीं करेंगे तो फिर उद्धार कैसे होगा, संसार कैसे चलेगा? भक्ति तो करनी पड़ती है ना। ये भक्ति से ही तो चल रहा है जो भी कुछ जो चल रहा है। जो अब तो क्या, ये तो सदियों पुरानी है, पीछे से अच्छे अच्छे ऋषि करते आए हैं, जब हम तो कुछ भी नहीं कर रहे बन के आए। जैसे भी तो तपस्या करते हैं, हम तो खाली भजन में ही है जी। अपने धर्म के नाम पे लोग चमत्कार करते हैं, चमत्कार के विषय में आप क्या कहते हैं? चमत्कार होता है? भाई चमत्कार होता है वो तो दिखता है ना जग्गर। भाई चमत्कार होगा तो वो दिखेगा, और नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। जो करेगा वो तो कहेगा जब वो दिखेगा तो। महाराज जी आप कोई ऐसे संत महात्मा जन से मिले हैं जो आपको कुछ अनुभूति हुआ है कि जो आम इंसान नहीं कर सकता वो चमत्कार करके वो दिखा दिए? ऐसे तो बहुत साधु ने कर दिया। एक यहाँ हमारे नागा बाबा यहाँ, अब तो वो शरीर छोड़ गया यहाँ माट में। उसने मतलब जी है जो काम करे जो कोई कर ना सके, ऐसे ही एक माँ हंडी कुंडी पे महावीर जी के पास साधु नागाई है, वो भी मतलब बाने ऐसे काम किए जैसे मतलब बच्चा जब मरे भाया गया है वो जीवित हैगा, और जो कबाड़ों बीनते डोलते थे वो आज कहीं से कहीं राजा हो गए। तो ऐसे अनोखे काम करें, बरसात नहीं बरसत नहीं, एक भट्टा बार एक माँ, ये चमत्कार तो करते हैं बाबा। चमत्कार होता है? हाँ बिल्कुल होता है। आप अपने जीवन में चमत्कारी पुरुष से मिलकर क्या अनुभव किए हैं महाराज जी? कुछ दर्शकों को हमारे बताइए कि कैसा चमत्कार आप महसूस किए हैं पर्सनली। चमत्कार तो मतलब जी है कि वो तो दिखे थे ही वो होता है। अब अपने आप को तो हम कर लेंगे तो हमारे को आपको क्या पता पड़ेगा कि भाई हमने ये चमत्कार किया। चमत्कार तो जो आंखों से दिखे वो चमत्कार है। अब हम देख रहे वृंदावन में, हम पहले आते थे वृंदावन में जब कुछ नहीं था, अब ये चमत्कार ही तो है। आज एक से एक बढ़िया आश्रम बने हुए हैं, एक से एक बढ़िया संत रह रहे हैं यहाँ, ये चमत्कार ही है। और ये आते ज्यादा क्या चमत्कार होगा? राधा रानी को नाम जप रहे हैं, जो भी आ रहा है जो राधा रानी का नाम ले रहा है तो चमत्कार ही है। महाराज जी कुछ लोग बताते हैं संत महात्मा की नाम जप करो, कुछ लोग कहते हैं ध्यान करो, कुछ लोग पूजा कराते हैं, कुछ लोग यज्ञ कराते हैं। तो क्या करना चाहिए मनुष्य को? सबसे पहले क्या करना चाहिए? कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? भगवान की प्राप्ति तो भगवान के नाम लिए तो ही होगी। भाई भगवान का नाम ले जाओ, प्राप्ति हो जाएगी। भाई अब हम जैसे मोड़े थे कहते बातें प्राप्त होगी, जो आत्मान से नाम लेगा भगवान का उसको तो भगवान जरूर परिचय देगा, जरूर दिखेगा। महाराज जी आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कुछ दिव्य शक्ति का, कुछ उस परमात्मा का, उस प्रभु का? नहीं है भाई, तो हमको तो कुछ भया नहीं है भाई, हमको नहीं भया। महाराज जी कितना भजन करना चाहिए? अब भजन तो अपने ऊपर है, जितना आप बैठक कर सकते हो, जितना भजन कर सकते हो। भजन की कोई थामेड़ा नहीं है, कितना करें और कितना नहीं करें। आप जितना करना चाहो जितना कर सकते हो भजन तो। महाराज जी आज के युवा पीढ़ी बहुत टेंशन और डिप्रेशन में रहता है, युवा लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पास इतना टेंशन और डिप्रेशन रहता है, तो ये टेंशन डिप्रेशन कैसे दूर किया जाए? ये तो अपने ऊपर है, क्योंकि अपना ही भीतर लो समझा, कहा कोई समझाए थे तो कोई समझेगा नहीं। ये तो सोते ही आप ही समझे जैसे भाई ये गलत है तो गलत है। ये भाई अब जैसे भी आत्महत्या कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है। आत्मा से हत्या से ज्यादा तो कोई पाप ही नहीं है। ये आत्महत्या भी पाप है, कोई ऐसा थोड़ी है कि पाप नहीं है। जो कर रहे हैं वो अपने को गलत कर रहे हैं, ये सही थोड़ी है आत्महत्या। महाराज जी गृहस्थ जीवन में रह के भगवान प्राप्ति के क्या उपाय है?
भगवान के तो पावे के तो यही पा लेते हैं कि किसी की आत्मा नहीं सताओ, कोई पशु हो, पक्षी हो, चाहे कोई गृहस्थी हो या कोई हो, किसी की आत्मा नहीं दुखे। आत्मा दुख गई तो फिर वो आदमी कभी भी उन्नति कर ही नहीं सके, ना भगवान से मिल सके। एक दूसरे से प्रेम रखो, प्रेम में ही है जो भी कुछ है। महाराज जी, धर्म के नाम पर बहुत सारा ढोंग हो रहा है, ढोंग टकोसला हो रहा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? भाई देखो, धर्म के नाम में जो भी है रहा, जो वे कर भी रहे और वे दूसरे को भी दे रहे। जो धर्म के नाम में ढोंग कर रहे हैं ना, वो फल भी पाएंगे, ये थोड़ी है। अगर किसी को सेवा कर रहे हैं तो वो भी फल पाएंगे, और जो गलत कर रहे हैं वो भी फल पाएंगे। जैसा करेगा आदमी वैसा भरेगा। वो ढोंग कर रहे हैं तो वे भुगतेंगे, जो कोई सत्य करेगा, जो सही रहेगा। महाराज जी, बहुत सारे भक्त जन हैं जो ऐसे जगहों पे जाके दान कर रहे हैं, जो बाबा धनी है और धनी होते जा रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियां में चल रहे हैं, अपार्टमेंट पे अपार्टमेंट बनवा रहे हैं। जिन बाबा जी लोग को जरूरत है उनको नहीं कुछ दान कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये आपकी सही है, क्योंकि आजकल मुँह देख के करते हैं, और बिन भगतन के संग में उन्होंने बाबा ने कुछ किया होगा जब ही तो वो करेंगे। वे दूसरे बाबा नहीं चाहेंगे, जो वो भगतन के संग उन्होंने गुण किया है बाबा ने, तो वो तो बाबा छोड़ ही नहीं सकते। चाहे कितने को अरबपति है जा बाबा, वे तो बाबा के ही साथ रहेंगे। बाबा जी का वो लोग चोला पहने हुए हैं और जो भोग कर रहे हैं वो गृहस्थ से भी चरम सुख का भोग कर रहे हैं, चरम भोग कर रहे हैं। तो उसके विषय में उन बाबा जी लोग के लिए क्या कहेंगे? अब देखो, अब के हमारे यहाँ मतलब जी है कि कुंभ में अब के जो भी कुछ संशोधन होगा, अब कुंभ में विचार बनना है। इनके संग में जो ये डोलने हैं, जो लंगोटी लगा के कच्चा पैर के, इनका सोच तो रहे हैं, देखो क्या हुए। आप कुंभ में जाने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, हम जब 5-4 दिन पीछे निकल जाएंगे हम कुंभ में। 13 तारीख से लग जाने वाला है। वो तो अगले में लगेगा कर, या में तो ना लग रहा, पर मतलब जी हमारा परिवार के गए वहाँ अखाड़े के, तो काम धाम दिखवाना है, कुछ कैंप लग रहा है। जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, कुछ उनके लिए ऐसा कहिए कि जिनसे उनके अंदर भक्ति भाव उत्पन्न हो। उनको क्या करना चाहिए कि उनका जीवन सुखमय बीते, गृहस्थ जीवन अच्छा से चले? भाई देखो, दुख और सुख तो ये तुम किसी से भी मतलब जी ये सही तरीका से बोलेंगे तो तुम्हारा जीवन सही कटेगा, और तुम गलत बोलोगे तो गलत कटेगा। समझ में? कोई भी हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, आदमी हो, सबसे प्रेम से बोलेंगे तो सब तुमसे प्रेम करेंगे। इसी में सार है, बाकी सब झूठा जंजार है, प्रेम में ही। जैसा भी लिप जाए भगवान का नाम लो, बाकी किसी की आत्मा नहीं दूंगा। अपनी वजह से जैसे आप हो, तो मैं कोई बात कहूँ तो आपकी आत्मा नहीं दुखनी चाहिए। महाराज जी, बहुत सारे लोग लालच में पड़ के बेईमानी करते हैं लोगों से, उन लोगों को धोखा करते हैं, तो उसके विषय में क्या? ये तो पहले तो बताइए कि लालच तो बुरी बला है। जो लालच करेगा, अब नहीं तो कभी ना कभी वो फंसेगा, तो होता ही लालच बारा कभी उन्नति कर ही नहीं सकता है। जिसके अंदर लालच होगा वो कुछ पार नहीं। फिर अपने ही मन में भले ही वो कुछ है लीजो, लेकिन सामने वाला कोई नहीं पूछेगा। महाराज जी, बाबा जी लोगों का जीवन कैसा होता है, जीवन यापन उन लोगों का, आप लोगों का? अब बाबा जी के जीवन को तो जब बाबा जी बनेंगे तभी पता चलेगी आपको। महाराज जी, आज के डेट में जो है हमारी युवा पीढ़ी है, वो कैसे भक्ति की तरफ अग्रसर हो, भक्ति की तरफ उन लोगों का रुझाव हो? भाई देखो, जैसे हम करेंगे युवा पीढ़ी को तो ऐसे हिसाब है, जैसे बड़े करेंगे जैसे युवा पीढ़ी करेगी। बड़े करते जाएंगे, युवा पीढ़ी उसी का चली जाएगी। ये तो अपने पीछे डिपेंड है ना। जब हम कहूँ के संग में गलत करेंगे तो वे भी, हमारे बच्चा भी गलत करेंगे, या मतलब ये कोई भी हो हमारे घर के बालक, कैसे ही सही। जब हम सही करेंगे तो वे भी सही करेंगे। युवा पीढ़ी को तो यही, और फिर अपने बच्चान को संस्कार देना चाहिए ना, बैठाल के। अब तो बच्चान ने वहाँ भेज दें, में हॉस्पिटल में भेजे, कहाँ भेजे पढ़वे, वहाँ भेज दें, तो वे का बच्चा कदर करेंगे। महाराज जी, जैसे कुछ जुआ ही कहते हैं, जैसे हम लोग के सर्किल के हैं, तो कुछ कहते हैं कि हमको भक्ति क्यों जरूरी है, क्यों करेंगे हम भक्ति, तो भक्ति क्यों जरूरी है, इसके विषय में बोला। भाई देखो, भक्ति तो कौन है ना करी, भक्ति तो सबने करी है। समझ में? जो ना ही कर रहे हैं इनकी राक्षस वृत्ति समझो। समझ में? जो सही आदमी भगत होगा भगवान का, वो तो भगवान का ही नाम लेगा। कह ही नहीं सकता है कि मतलब ये भक्ति गलत है, कि ऐसे हम क्यों करें कि ना करें। यदि सही होगा, उस पर नहीं लिब रहा, तो भगवान का उल्लंघन नहीं करेगा कि हम भक्ति क्यों करें।